प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं। आज अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसको थोड़ा परिभाषित पहले कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है, जस्ट वही परिभाषा अपरिमेय का है, सिर्फ इसमें नहीं लगा देते। जैसे परिमेय को हम लोग परिभाषित किए थे, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। लेकिन नहीं लिखा जा सकता, लेकिन यहाँ भी p और q क्या है, जो परिमेय में बताए थे वह बात यहाँ भी होगा। जहां p/q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q शून्य के बराबर नहीं। तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो नहीं लिखा जा सकता है, तो वह p और q यहाँ भी क्या है, पूर्णांक। p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका कुछ उदाहरण देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण जैसे है √2/3 है, तो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि p ऊपर वाले को p मान लेंगे या नीचे वाले को q मान लेंगे, तो यह p हो जाएगा, यह q होगा। तो p/q के रूप में तो है, तो फिर कैसे नहीं है, तो नहीं कैसे इसलिए है कि यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ p जो है वह पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है। इसलिए पूर्णांक के बारे में पहले बताया गया है। पूर्णांक के बारे में जानना है, इसके पहले वाला वीडियो को अच्छा से पढ़िएगा, उसमें पूर्णांक के बारे में बताया गया। पूर्णांक को पहले जान लेना है, तो परिमेय हो जाएगा, उसके बाद वो परिमेय आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, p/q के रूप में वह pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह p/q, वह p और q जो पूर्णांक हो उसमें नहीं लिखा जा सकता। अब बिना पूर्णांक वाला में तो लिखा जा सकता है। तो ये और उदाहरण जैसे हम लोग देखते हैं 1/√3, जैसे √5 हो गया, 1/√10 हो गया, या और इसमें जैसे उदाहरण पाई जो होता है, बहुत बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जामों में कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि √4 मान लेते हैं 24, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 24 का तो पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितना सारा नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग वाला है, जैसे 1.101 001 001 सो ऑन लगा होना चाहिए। ये जो साइन है इस तरह से लगा होना चाहिए, मतलब ये कहीं पर लास्ट नहीं कर रहा है। और जैसे √2 √3 वगैरह सबका भी जो मान होता है वह एक, जैसे √2 का मान 1.414 सो ऑन तक होगा, √3 का 1.732 सो ऑन होगा। तो सो ऑन जहां भी लगा होगा, मतलब जब लास्ट नहीं कर रहा हो तभी वह आएगा अपरिमेय में। और जब ये यहाँ पर से हट जाएगा तो तब तो परिमेय हो जाएगा, दशमलव है, दशमलव हटेगा, कितना अंक याद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या में पाई अपरिमेय संख्या हो गया, ऐसा अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या का मेन डिफिनेशन में यही है कि p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। वह p और q जो पूर्णांक
बिना पूर्णांक वाला तो लिखा जा सकता है, अंश और हर में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अंश में पूर्णांक हो, हर में भी पूर्णांक हो, उस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है कि ये बोलता है कि पाई जो है, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आप लिखे हैं अपरिमेय संख्या में। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि ये पाई के बारे में जानकारी लेना है, पाई एक्चुअली होता क्या है। जैसे पाई को अगर परिभाषित करेंगे तो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। यानी वृत्त में परिधि को क्या बोलते हैं, 2 पाई और व्यास को क्या बोलते हैं, 2r। 2 कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, क्या होगा, पाई होगा। यानी कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, पाई। यानी कि एक तार ले लीजिए, उसको ऐसे वृत्ताकार बना दीजिए और उसके केंद्र से एक तार लेकर के मान लेते हैं यहाँ तक मेजरमेंट कीजिएगा, तो इसके परिधि में अगर इस मेजरमेंट से भाग लीजिएगा तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कि परिधि में व्यास से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो वह क्या अपरिमित हो जाएगा। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया। और पाई का जो मान आप लोग देखते हैं, और पाई का मान बहुत सारा मान होता है, जैसे कि पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7। ये पाई को हम ले लिए अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय, और ये 22/7 क्या हो गया, परिमेय। तो क्या अपरिमेय परिमेय कभी बराबर होता है, कभी भी बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई का मान जो 22/7 हम लोग लेते हैं, ये पाई का सही मान नहीं होता। पाई बराबर 22/7 सही मान नहीं होता, वो होता क्या है, सन्निकट मान होता है, लगभग मान होता है। पाई का मान 3.14 भी लेते हैं, पाई बराबर 3.14। तो ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और लेकिन 3.14 क्या है, आपको पढ़ाए हैं, दशमलव वाला क्या होता है, परिमेय में होता है। तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो पाई का मान 3.14 सही मान नहीं होता, यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसीलिए जब भी पाई वाला क्वेश्चन आता है जहाँ पर कि पाई का यूज करना है, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर लिख देता है, नीचे ब्रैकेट ऐसे दे देगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा कि मान लीजिए पाई बराबर 22/7 या पाई बराबर 3.14, इस तरह से वहाँ पर लिखा रहता है। इसका मतलब कि आप मान के 22/7 मान के आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, लेकिन पाई का 22/7 सही मान नहीं। अगर मान लेते हैं कि कभी एक क्वेश्चन आता है कि पाई का सही मान क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि पाई का सही मान क्या है, ऑप्शन ए में दिया 22/7, ऑप्शन बी में दिया 3.14, ठीक है, ऑप्शन सी में दे दिया आपको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी में देगा नॉन ऑफ दीज मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। पाई का सही मान अभी तक ज्ञात नहीं है। पाई का मान 22/7 वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, पाई का मान 3.14 कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसका सही मान, इसलिए पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका जो सन्निकट मान होता है 3.14 या 22/7 वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाई के बारे में, परिमेय है कि अपरिमेय। तो उदाहरण लेते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच में कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो। तो जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बराबर ये क्वेश्चन एकेडमिक में पूछता है, 9th क्लास में पूछता है इस तरह क्वेश्चन, तो आपको भी जानकारी लेना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 और 4 के बीच 5 ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
एक तो जब एक दो पूछे तो सिर्फ क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अगर एक ज्ञात करना है तो इसके बीच में एक होगा, तो क्या कीजिए 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो एक परिमेय संख्या होगी। अगर 2 पूछेगा तो एक बार इसको ले लेना है, जैसे 4 3 7/2 हो गया, तो 7/2 और 3 को लेके यहाँ निकल जाएगा। 3 पूछेगा तो 7/2 और 4 को लेके क्या होगा, यहाँ निकल जाएगा। लेकिन आपको 5 पूछ जाए, 6 पूछ दे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो 3 और 4 है, 3 और 4 है, कितना पूछा है, 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो 5 से एक ज़्यादा ले लेंगे, कितना हो गया 6, तो 6 से ऊपर नीचे इसमें भी गुना कर दीजिए और 6 से ऊपर नीचे इसमें भी गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 6 3 18/6 हो गया, और ये 6 चौके 24/6 हो गया। तो अब इसके बीच में 18 से लेकर 24 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या आ जाएगा। 18 के बाद 19 हो गया, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, कितना हो गया 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से अगर 5 कहेगा तो 6 से ऊपर नीचे गुना किए, अगर 6 बोलेगा तो एक ज़्यादा 7 से कर लेंगे। इस तरह से कोई भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि देगा 1/2 और मान लेते हैं दे दिया 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि 1/2 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 1/2 और 3/5 में दोनों का हर जो है उसको समान करना है, डेनोमिनेटर इसका 2 है, इसका क्या है 5 है। पहले इसको समान करेंगे, तो समान कैसे करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, 2 5 का एलसीएम कितना होता है 10, तो इसको भी 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसको 10 बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे, 2 से कर लेंगे। तो अब हम लोग का हर यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया। अब ये देखना है कि कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब 6 से ऊपर नीचे गुना, इसको 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अब आपका काम हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो गया 30, 6 पंचे 30/5 दूनी 10 6 कितना हो गया 60, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 6 के 36/, नीचे भी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 6 के 60, यहाँ 6 से ऊपर नीचे गुना करना है, तो 6 से करना है तो नीचे भी कितना हो गया 60 हो गया। अब 30/60 है, 36/60 है, इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात, 30 के बाद 31/60 हो जाएगा, 32/60 हो गया, 33/60 हो गया, 34/60 हो गया और 35/60 हो गया। तो इस तरह से आपका 5 परिमेय संख्या ज्ञात है। तो 4 पूछेगा तो 5 से, 3 पूछेगा तो 6 से। सबसे पहला काम क्या करना है, उसके हर को समान कर लेना है, हर समान होगा और जितना पूछे उतना से ऊपर नीचे गुना कर लेना है। एक उदाहरण और हम लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है 2/3 और 5/6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे में हर 3 है, इसका हर 6 है। सबसे पहला काम दोनों के हर को समान करना है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो यहाँ पर 3 को हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो नीचे 3 जो है 6 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 6 बना हुआ है, तो हो गया कितना 4/6 और यहाँ हो गया 5/6। अब यह देखना है कि निकालना कितना है, तो हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 से एक ज्यादा से, यानी कि 5 से अब ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 5 से करेंगे तो हो गया 20/30 और इधर हो गया 25/5 से ऊपर नीचे गुना करना है तो 25/, हो गया 30। अब इसके बीच जो है 4 परिमेय संख्या आ जाएगा, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। इस तरह से विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो इसका थ्योरी यही है, इस तरह से बना सकते हैं। इसका एक सूत्र भी है, सूत्र के द्वारा भी हम लोग इसको बना सकते हैं।
जैसे लिख लीजिए इसको, दो परिमेय संख्या a और b के बीच, a और b के बीच अगर आपको a और b के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n का मतलब जितना बनो उतना ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र है, इसको सूत्र है a k प्लस b बटे k प्लस 1। a और b के बीच में आप जहां पर k का जो मान है k बराबर कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, जितना ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है तो k का मान 1 रख देंगे, तो k का मान 1 रखेंगे। जैसे देखिए k का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बटे 1 जोड़े कितना हो गया, 2 हो गया। अगर k का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, k बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 2a प्लस b बटे 2a कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से आप 2 3 4 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी आप अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ सूत्र याद कर लीजिए, a और b के बीच, a और b के बीच अपरिमेय संख्या, a और b के बीच अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र हो गया अंडर रूट ए बी या क्यूब रूट ऑफ ए बी, सो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और दो परिमेय के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये अनंत दोनों में यूज होगा। इसके लिए यह सूत्र है, इसके लिए सूत्र है, लेकिन एकेडमिक में 9 क्लास 10 क्लास में ये सब जो पूछा जाता है, क्वेश्चन 5 6 निकालना है डिस्क्रिप्टिव में, तो उसमें वही इसके पहले जो मेथड बताए, अगर 4 पूछेगा तो 5 से पहले हर को समान कर लेंगे, हर समान करने के बाद 4 पूछेगा तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, 5 पूछेगा तो 6 से कर लेंगे। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नॉलेज है परिमेय अपरिमेय के बीच संख्या ज्ञात